हिंदुस्तान का सबसे काला कानून पास हुआ है, जो 3 विधेयक पास हुए हैं, और पूरे तौर पर ये हुकूमत सारे खेत खलिहान कारपोरेट घराने के हवाले करना चाहती है। शुक्रवार को पूरे देश में किसानों ने कृषि सुधार बिल का विरोध प्रदर्शन किया। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि जो संसद में कानून पारित हुआ है वह किसान विरोधी है। इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और निजी कंपनियों के हाथ में कृषि प्रणाली पूरी तरीके से चली जाएगी। इस कानून का विरोध करते हुए पूरे देश भर के किसान सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। आज पूरा भारत बंद है। किसान विरोधी बिल जो सरकार लेकर के आई है वो पूरी तरह किसानों को बर्बाद करने के लिए आया है। भंडारण गृह जो बिल पास किया गया है, बनाया गया है, वो भी किसानों के विरोध में बनाया गया है। अगर किसानों के लिए कहा गया है कि भंडार करेंगे, भंडार किया जाए, अगर किसान तो भंडार कर ही नहीं सकते, मजदूर भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग करेंगे भंडार, करोड़पति करेंगे, अरबपति करेंगे। जब वो भंडार कर लेंगे, किसानों की वस्तुओं का 500 रुपए में खरीदेंगे तो 5000 में बेचेंगे, तो यहाँ कीमत बढ़ जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये भंडार गृह जो बनाई गई है ये बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विरोध में बनाई गई है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, ऐसी ये बिल नहीं पास करना चाहिए। दूसरा बिल जो उन्होंने एग्रीमेंट वाला किया गया है कि खेती एग्रीमेंट में होगी, तो एग्रीमेंट में खेती जब ये प्राइवेट कंपनियों को जब ये खेती मिलेगी, खेती वो करेंगे, एग्रीमेंट कराएंगे किसान। 25 सितंबर भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं। सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो नहीं शाही नहीं चलेगी। जो हिटलर की ये बिल्कुल गैर वाजिब है, किसानों के खिलाफ है, हमारे देश के कृषि प्रधान देश की खेती के खिलाफ है। एक बात और कह देना चाहते हैं, ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि इस सरकार ने लोकसभा में ये कानून पास कराने के बाद राज्यसभा में न वोटिंग कराया, न मत विभाजन कराया, और न ही इस देश के अन्य राज्यों से इस बारे में कोई सलाह मशवरा किया, न कोई चर्चा किया, और इस कानून को पास करा दिया। और इसके खिलाफ आज पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके पंजाब तक तमाम किसान संगठनें और किसानों के आंदोलन में सहयोग करने के लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस वगैरह और जारी पार्टियां आज इन सवालों पर पूरे देश में एक साथ खड़ी है। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ, मुझे लगता है कि किसानों और खेती को बर्बाद करने वाले इस कानून को वापस नहीं लिया गया, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में ये आंदोलन और तेज होगा। और आज हम लोग इस प्रदर्शन के बाद एक अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक जो हम लोग 10 सूत्री मांग अपने यहाँ मऊ जनपद के साथियों के सिग्नेचर के साथ प्रस्तुत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे जिला का प्रशासन इस बिल से किसानों को क्या नुकसान होने वाला है? इस बिल से किसानों को बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे जो मंडी कानून थे वो खत्म हो जाएंगे, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, हमारे देश के जो गरीबों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जो अनाज मिल रहा था, सरकारी वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी, और हमारा खेत का किसान ही अपने खेत में वो किसान मजदूर की हैसियत से हो जाएगा। प्रेमचंद लिखते हैं कि गोबर और धमनियां अपने ही खेत में मजदूर हो जाते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान के किसानों को कारपोरेट घराने के हवाले सौंप करके कॉन्ट्रैक्ट खेती के बहाने पूरे खेती पर और जमीन पर कब्जा करने के लिए तीनों कानून बनाए गए हैं। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू। इंकलाब